हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग सेंटर। बच्चों, आज हमारे पास जो वर्कशीट आई है वो है वर्कशीट नंबर 81 एंड इट इज़ ऑफ सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 10th एंड डेटेड 6 फरवरी 2021। और यहाँ पर आपको नेम ऑफ द स्टूडेंट और नेम ऑफ द क्लास टीचर के लिए स्पेस प्रोवाइडेड है, तो आप यहाँ पर अपना नाम और क्लास टीचर का नेम अपने आप फिल कर लेंगे। चलिए आइए देखते हैं हम आज की वर्कशीट। ये जो वर्कशीट है आपकी, ये लेसन भोली से रिलेटेड है। यहाँ पर देखिए वर्कशीट 2 लिखा हुआ है, देख रहे हैं वर्कशीट 2। तो इससे पहले वाली वर्कशीट जो आपकी 6 है, परसों आई थी 4 फरवरी की जो वर्कशीट आई थी, उसमें आपकी जो वर्कशीट 1 आई थी इसी चैप्टर की, तो जो बहुत लॉन्ग एक्सरसाइज थी जिसमें 4-5 आपके लॉन्ग आंसर्स थे, तो ये उसी की आगे सेकेंड पार्ट है। चलिए देखते हैं इस वर्कशीट में क्या है हमारे पास आज। ये देखिए आपको एक पिक्चर दे रखी है। द अबव सीक्वेंस ऑफ पिक्चर्स समराइजेज द लेसन एंड ऑल्सो डिस्क्राइब्स भोलीज जर्नी फ्रॉम अ डम्प काउ टू अ कॉन्फिडेंट गर्ल। तो देखिए पिक्चर में देखिए आपको 3 पिक्चर्स दिख रही हैं। पिक्चर 1 में जो भोली है अलग बैठी हुई है, चुपचाप बैठी हुई है और रो भी रही है कहीं ना कहीं। उसकी जो मदर है वो बाकी बच्चों के साथ बैठी हुई है, उनका केयर कर रही है, बट ये बहुत ही निगलेक्टेड चाइल्ड है। ठीक है। सेकंड पिक्चर में ये जो उसके फादर हैं वो भोली को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। और थर्ड पिक्चर तब की है जब इसकी मैरिज हो रही है। ये बहुत बोल्ड है और इसने मना कर दिया है अपनी शादी बिशंबर के साथ, कि वो बिशंबर मीन पर्सन है तो वो शादी नहीं करना चाहती। तो ये जो स्टोरी है वो भोली की स्टोरी है, फ्रॉम अ डम्प काउ टू अ कॉन्फिडेंट लेडी। ठीक है, कि बचपन में किस तरह से वो डम थी और किस तरह से जब तक उसकी शादी तय हुई तब तक वो कॉन्फिडेंट हो गई थी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अब इसका हम एक्सट्रैक्ट। नाउ लेट्स रीड द लास्ट सीन ऑफ द लेसन एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। ये जो आपको सीन दिया है ये आपकी बुक का लास्ट सीन है, जब उसकी शादी हो रही होती है और वो शादी के लिए मना कर देती है। चलिए देखते हैं। Pitaji, said Bholi in a clear, loud voice, and her father, mother, sisters, brothers, relations, and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. पिताजी said Bholi। तो ये उस समय का सीन है जब उसके जो फादर जो है उसकी शादी तय की थी और उसने अपने फादर को बहुत ही तेज़ आवाज़ में कहा पिताजी। एंड वह स्टार्टल, जैसे ही उसने पिताजी करके बोला तो सभी लोग हैरान हो गए कि ये एक जो डम पर्सन थी या एक जो ऐसी लड़की थी जो हकलाती थी बचपन में, वो कैसे बोल पड़ी। पिताजी, टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। और पिताजी आप इनसे पैसे वापस ले लीजिए, मुझे इनसे शादी नहीं करनी। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक मीन्स वो एकदम शॉक्ड हो गया कि ये मेरी बेटी क्या बोल रही है। द गेस्ट बिगैन टू विस्पर, सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस। और भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। तो गेस्ट भी उसको शेमलेस बोलना शुरू हो गए कि ये कैसी लड़की है कि अपनी शादी के लिए ये मना कर रही है। यू आर शेमलेस, यू आर अगली, यू आर शेमलेस। और उसके फादर भी कह रहे हैं कि तुम कितनी क्रेजी हो, पागल हो, क्योंकि उनको पता था अगर ये शादी नहीं हो पाई तो शायद आगे उसके लिए कभी भी शादी के लिए कोई भी रिश्ता नहीं आएगा। यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली, have some regard for our izzat. For the sake of your izzat, said Bholi, I was willing to marry this lame man, but I will not have such a mean, greedy and contemptible coward as my husband. कह रहे हैं कि आप इज्जत की बात कर रहे हो, मैं आप ही की इज्जत के लिए इस लेम होता है लंगड़ा, तो लंगड़ा मीन्स जो पैर से ढंग से चल नहीं पा रहा, तो कह रहे हैं कि मैं आपकी इज्जत के लिए ही इस लेम आदमी से भी शादी करने के लिए तैयार थी, बट इसकी पर ये जो मीन, ग्रीडीनेस और इसने कंटेम्प्टेबल दिखाया है, ये जो इस समय पर जब उसने मेरे फेस पे जो मार्क्स देखकर उसने पैसे मांगे हैं, ग्रीडीनेस दिखाई है, तो मैं ऐसे हस्बैंड के साथ ज़िंदगी में नहीं रह सकती। आई वोंट। व्हाट अ शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ। Bholi turned violently on the old woman. Yes, auntie, you are right. You all thought I was a dumb cow, driven cow. That's why you wanted to hand me over to this heartless creature. But now the dumb cow, the stammering fool is speaking. Do you want to hear more?
तो वहाँ पर एक लेडी थी, जब उस लेडी उसको बोलती हैं कि तुम कितनी शेमलेस हो, हम तो सोच रहे थे तुम तो गूंगी हो, तुम्हें तो कुछ बोलना ही नहीं आता, लेकिन तुम तो कितनी बेशर्म हो, कितनी अपनी शादी को तोड़ने पर लगी हुई हो। और उसने भोली ने उनको भी डांट दी और कहा कि हाँ आंटी मैं शेमलेस हूँ, मैं ऐसे हस्बैंड के साथ नहीं रह सकती। ठीक है, अगर आप और सुनना चाहती हैं तो मेरे मुंह से और भी सुन सकती हैं। तो इस सीन से जो भोली है वो पता चल रहा है कि कितनी ज़्यादा बोल्ड अब तक हो चुकी है। चलिए देखते हैं इसका सेकेंड पैराग्राफ। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन। और जो उनके जो शादी जब हो रही थी, फेरे हो रहे थे, जो मंडप था, मंडप में जो आग थी वो भी धीरे धीरे बुझ गई थी, सब अपने अपने घर चले गए थे। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, बट वट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू, वट शैल वी डू विद यू। कि अब तो तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, क्योंकि एक बार बारात वापस जा चुकी है, तो कोई शादी नहीं करेगा। एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टडी, डोंट यू वरी पिताजी, in your old age I will serve you and mother and I will teach in the same school where I learned so much। कि आप चिंता मत करो, जहाँ मैंने बचपन में इतना सब सीखा तो आगे भी मैं उसी स्कूल में पढ़ाना चाहूँगी, और आपको आपके बुढ़ापे में I will serve you mother and I will serve you and mother, कि मैं आपको और मदर को दोनों को आपके बुढ़ापे का सहारा बनूँगी। द टीचर हैड ऑल लॉन्ग स्टूड इन अ कॉर्नर। और ये सब जब पूरा सीन हुआ तो इस पूरे सीन में जो टीचर थी उसकी, जिसका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट था स्टोरी में, तो वो टीचर हमेशा उस भोली के साथ थी और सब चीज़ें वो देख रही थी यहाँ पर। येस भोली, ऑफ कोर्स, शी रिप्लाइड, and in her smiling eyes was the light of deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece। ये देखिए कि कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है कि जब उसने ये बात उसके मुंह से सुनी तो उसको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिली। जिस तरह से एक पेंटर जो होता है जब अपनी ड्राइंग बनाता है, या आर्टिस्ट जो होता है अपने जो दिमाग में, जो उसने माइंड में कुछ कला रखी होती है, वो जब अब कैनवस पे उतारता है तो उसको ब्यूटी को देख के वो निहारता है। तो सेम जो टीचर थी, टीचर का जो मास्टरपीस था वो क्या था, भोली, जिसको उसने लाइफ में चेंज कर दिया था, उसको एक कॉन्फिडेंट गर्ल बना दिया था। तो जब उसने उसको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट देखा कि वो अपने हक के लिए लड़ रही है, तो उसको लगा कि हाँ सच में ये मेरा मास्टरपीस है जिसको मैंने उभारा है या फिर इसको निखारा है। ठीक है, तो चलिए ये थी हमारी ये एक्सट्रैक्ट था और ये हमारे स्टोरी का लास्ट सीन था जिसमें वो शादी के लिए मना कर देती है। ओके, चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पर। वाई डिड भोलीज पेरेंट एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल। भोली के जो पेरेंट्स ने बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों किया था मैरिज के लिए। भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट, यहाँ पर सॉरी बच्चों ये एक्सेप्ट नहीं है, ये एक्सेप्टेड होगा, ACCEPTED, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। एक्सेप्टेड होगा क्योंकि क्वेश्चन क्या है, डिड, पास्ट में पूछा गया है, और हम जब आंसर लिखेंगे तो उसको हम सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो आप इसमें ED और ऐड कर लेंगे। Holi's parents accepted Bishambar's marriage proposal because they think if they don't accept it, she would not be married for the rest of her life। तो उन्होंने ये जो बिशंबर का प्रपोज़ल इसलिए एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उनको लगा कि अगर वो मैरिज का प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है उसके लिए पूरी ज़िंदगी में कोई भी रिश्ता ना आए। मोरोवर दे डोंट हैव टू पे हिम डाउरी, और उसने पहले इतनी डिमांड भी नहीं की थी, इतनी ज़्यादा डाउरी भी नहीं थी, तो उनको लगा कि ये उनके लिए अच्छा मौका है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वाई डिड बिशंबर्स मैरिज विद भोली नॉट टेक प्लेस। बिशंबर के साथ जो भोली की मैरिज है वो क्यों नहीं हो पाई थी। द मैरिज डज नॉट टेक प्लेस बिकॉज बिशंबर सीज black pock marks on Bholi's face. He refuses to marry her unless he is given 5,000 rupees. Ramlal gives the money, but Bholi calls Bishambar a mean and a greedy person. जब मैरिज हो रही थी तो जब उसका वेल ऊपर किया गया, वेल होता है उसका जो उसने मुंह ढका हुआ था अपनी साड़ी से, तो जो पर्दा किया हुआ था तो वो ऊपर किया, तो उसने जब बिशंबर ने उसका फेस देखा तो उसके फेस पर बहुत सारे पॉक मार्क्स थे। पॉक मार्क्स वो चिकन पॉक्स की वजह से उसके मुंह पे धब्बे रह गए थे, तो वो पॉक मार्क्स देखे तो वो
उसके मन में लालच आ गया और उसने उसी समय 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मांगे और उसके पेरेंट्स ने, रामलाल ने उनको वो मनी जैसे तैसे इकट्ठे कर कर दी। बट उस सिचुएशन में भोली ने शादी करने के लिए मना कर दिया कि मैं ऐसे ग्रीडी मीन इंसान से शादी नहीं कर सकती। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्केच आउट बिशंबर्स कैरेक्टर इन द स्टोरी। बिशंबर कौन है? बिशंबर वो पर्सन है जिसके साथ भोली की शादी तय हुई थी, तो वो कैसा पर्सन था? बिशंबर वॉज एन ओल्ड, लेम एंड अ रिच मैन। ओल्ड भी था, लेम था और रिच मैन था। हु हैड ग्रोन अप चिल्ड्रन, और उसके बहुत बड़े बच्चे भी थे। ही वॉज मीन, ग्रीडी, सेल्फिश। ही वॉज एन अपॉर्चुनिस्ट कौन होता है? अपॉर्चुनिटिस्ट होता है जो मौके का फ़ायदा उठाता है। ठीक है, तो ही वॉज एन अपॉर्चुनिस्ट हु ट्राइड टू टेक एडवांटेज ऑफ भोलीज वीकनेस बाय डिमांडिंग 5,000 रुपीज़ एज डाउरी। और उसने भोली की वीकनेस का फ़ायदा उठाया और 5,000 रुपीज़ एज अ डाउरी मांगे। चलिए बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस भोलीज मॉरल वैल्यूज़। भोली ने, आपको आपने पैराग्राफ में देखा था ना, ये देखिए यहाँ पर लिखा पैराग्राफ में डोंट यू वरी, ये लिखा आपका डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, ये लाइन। ठीक है, तो ये लाइन जब उसने बोली तो इस लाइन के अकॉर्डिंग आपको क्या समझ में आता है कि उसके मॉरल वैल्यूज़ कैसे थे? भोली वॉज एन इग्नोरेंट डॉटर ऑफ रामलाल। हर फादर फिक्स हर मैरिज विद बिशंबरनाथ, एन एजेड फेलो एंड फादर ऑफ ग्रोन अप चिल्ड्रन। तो भोली एक इग्नोरेंट चाइल्ड थी, मीन्स बचपन में किसी ने उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया। उसके फादर ने बिशंबर से उसकी शादी तय कर दी, जो कि बहुत ही एज में उससे बहुत बड़ा था। उसके बच्चे भी थे। बिशंबर आस्क्ड फॉर हेवी डाउरी। भोली शोड करेज नॉट टू मैरी सच अ मीन एंड अ ग्रेडी फेलो। भोली ने इतनी हिम्मत दिखाई कि कहा कि मैं ऐसे मीन और ग्रीडी फेलो से शादी नहीं करना चाहती। भोली प्रॉमिस टू सर्व हर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। और भोली ने प्रॉमिस किया कि वो अपने पेरेंट्स की ओल्ड एज में भी सेवा करने के लिए तैयार है, बट इस इंसान से शादी करने के लिए तैयार नहीं है। With the impact of education and her teachers' endeavors, she became mature and confident. और ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? एजुकेशन की वजह से और उसकी टीचर की मदद की वजह से वो इतनी कॉन्फिडेंट और मैच्योर बन पाई। शी बिकेम अवेयर ऑफ हर राइट्स, और उसको एजुकेशन की वजह से उसके राइट्स के बारे में पता चला। और इट वॉज एजुकेशन दैट मेड भोली अवेयर ऑफ राइट्स टू रेज वॉइस अगेंस्ट डाउरी। और इन राइट्स की वजह से ही वो अपनी आवाज़ उठा पाई डाउरी के खिलाफ। ओके, चलिए बढ़ते हैं इस वर्कशीट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। The writer says, the flames of sacred fire slowly died down. Everyone was gone. Describe the scene in your own words. ये देखिए, ये लाइन भी आपकी पैराग्राफ में गिवन है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा, the flames of the sacred fire slowly died down, even everyone was gone. तो ये जो लाइन है, ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करते हुए बताना है कि लास्ट सीन में क्या हुआ था। लास्ट सीन में क्या हुआ था वो मैंने आपको वैसे तो समझा ही दिया, बट एक बार आंसर में भी देख लेते हैं। भोलीज मैरिज वॉज गोइंग टू टेक प्लेस विद बिशंबर, हु वॉज 45 और 50 ईयर्स ओल्ड। भोली की मैरिज बिशंबर नाम के व्यक्ति से हो रही थी, जो कि 45 या 50 ईयर्स ओल्ड था। ही ऑल्सो लिव्ड एंड हैड 2 चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ। उसकी पहली वाइफ से उसको 2 बच्चे थे, और वो लिम्प भी था, थोड़ा सा लंगड़ा कर भी चलता था। इवन देन ही डिमांडेड 5,000 रुपीज़ एज डाउरी। और इतना सब होने के बाद भी उसकी मैरिज हो रही है, बट फिर भी उसने 5,000 रुपीज़ डाउरी के लिए डिमांड किया। भोली स्टॉप द मैरिज बाय थ्रोइंग अवे द गार्लैंड इन द फायर। गार्लैंड होता है जो वरमाला है, उसने उतारी और फायर में फेंक दी। शी थ्रू अवे द वेल एंड आस्क्ड हर फादर टू टेक बैक द मनी एंड रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर। और अपना जो वेल है, वेल मीन्स जो पर्दा है, वो उसने उठा दिया अपने फेस से और कहा अपने फादर को कि उनसे पैसे वापस ले लो, क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती।
Boli consoled her father that even if she did not get married, she would take care of her parents in their old age. और अपने पेरेंट्स को ये कहते हुए कंसोल किया या दिलासा दिया कि अगर मेरी शादी नहीं होती पूरी लाइफ में तो कोई बात नहीं, मुझे शादी नहीं करनी, मैं आपके बुढ़ापे का सहारा बन जाऊंगी। और जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ और मुझे इतने अच्छे वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ मिले हैं, तो मैं आगे उन बच्चों को, आगे आने वाले बच्चों को वो मॉरल वैल्यूज़ सिखाऊंगी। She also tells them that she would teach in the same school where she had learned so much. वही कि वो आगे जो बच्चे हैं उनको और सिखाना चाहेगी, अगर शादी नहीं होती तो डजेंट मैटर, वो हैप्पी है, लेकिन ऐसे मीन और सेल्फिश व्यक्ति से वो शादी नहीं करना चाहती। तो बच्चों देखिए, ये आपकी वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलिए आप पढ़ते रहिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टिल देन, बाय बाय।